कह रहीम संपत्ति सगे, बनत बनत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जय कसे, सो ही साचे मीत। जी हाँ, ये दोहा शायद मैं अपने लिए ही कह रही हूँ। गुरुजी से कई अनुभव मिलने के बाद आज मैं इस लायक हो गई हूँ कि मैं अपने जो अनुभव है लोगों को बताऊं और उनको उनके दुखों से मुक्त करूं। मेरी मित्र मंडली बहुत बड़ी है, मुझे प्यार करने वाले बहुत मेरी सखियां हैं, जिनमें से मेरी एक बचपन की सहेली जो कि विदेश में रहती है और करीबन 2 माह पहले उसका फोन आया कि वह अपने पति से अलग रहना चाहती है। फोन पर वो रोती जा रही थी और कहती जा रही थी कि मुझे उनके साथ नहीं रहना। चूंकि वह विदेश में पिछले 20 साल से रह रही हैं, उन्मुक्त जीवन जीने की आदी हो गई हैं, तो शादी के बाद इस तरह से सामंजस्य स्थापित करना मुझे लग रहा था कि उनके लिए कठिन हो रहा था, क्योंकि शादी 2 दिलों का मेल है, ये हम सब जानते हैं मित्रों। पर अगर उसे संभाल कर नहीं चला गया तो ये बंधन टूट भी सकता है। उनका इस तरह से कहना मुझे डरा गया। मैं नहीं चाहती थी कि इस उम्र में अब उन्होंने शादी की और अब वह उस शादी को तोड़ दे। वह रोती जा रही थी और कहती जा रही थी कि मुझे उनके साथ नहीं रहना। अब चूंकि मैं गुरुजी से प्रभावित तो थी ही और मैं उनका उपचार भी ले रही थी। अब हालांकि मैं कुछ जानती तो नहीं थी, पर यह तो जान गई थी कि चावल हमारे पास एक अचूक शस्त्र है जो कि हमें मानसिक व्याधि से रोकेगा। वह कह रही थी मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी, मैं उनके साथ नहीं रहूंगी। मैंने उन्हें कहा जल्दबाजी मत करो, अगर तुम मेरी बचपन की मित्र हो, अगर तुम्हें मेरे ऊपर जरा सा भी यकीन है तो कृपया मेरे बताए इस काम को तुम करो। तुम वैसे बहुत अच्छी हो, सबकी मदद करती हो, सबको दान देती हो, गरीबों का ध्यान रखती हो, तो आज मेरे कहने पर तुम उचित एक अच्छी मात्रा में किसी भी संस्थान में चावलों का दान करके आओ। तुम ये फोन रखते ही ये कार्य करोगी। मैंने उससे चावल दान देने का वायदा ले लिया। उसने मुझे आश्वासन दिया और कहा कि वह जरूर ये कार्य करेगी। मैंने उसको बहुत समझाया कि ये निर्णय जल्दबाजी में मत लेना, तुम चावल का दान दो तो सही और फिर अपने में परिवर्तन तुम देखना। मेरी सखी ने वैसा किया होगा या नहीं, इस बात का मुझे पता 1.5 महीने तक नहीं पता चला, क्योंकि मैं उसको जब फोन करती वो फोन ही नहीं उठाती थी। उसकी मम्मी उसको जब फोन करती वो तब भी फोन नहीं उठाती थी। अब हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि हम उससे कैसे कांटेक्ट करें। वो ठीक है नहीं है, विदेश में है, अब उसका हाल चाल हम कैसे जाने, किससे पूछें। मन में एक भय उठ रहा था कि कहीं कुछ कर ला बैठे, वो कहीं कुछ गलत कदम ना उठा बैठे। पर एक दिन अचानक फिर उसका फोन आया और मुझसे बात हुई। उसने मुझे बताया कि वह चावल का दान कर रही है। आज उसकी आवाज में मुझे थोड़ी सी प्रफुल्लता नजर आई। पहले वो रो रही थी, आज कुछ वो ठीक थी। मैंने उसकी आवाज से अनुमान लगाया कि शायद पारिवारिक कलह जो था वो दूर हो रहा होगा। मैंने उसको कहा कि ये चावल का दान तुमने निरंतर करना है और इसको करते ही रहना है, जितनी भी मात्रा में दे सकती हो, क्योंकि मुझे लगता था ये फर्स्ट एड तो मैं उसको दूं, जब तक उसकी पत्री मैं गुरुजी को दिखाऊंगी, बात करूंगी, तो कम से कम उसको मानसिक शांति तो रहे, वह घर में कोई विवाद उत्पन्न ना करे। और वो चावलों का दान करती रही। अब हफ्ते 10 दिन में फिर दोबारा मेरे से बात हुई तो वो बहुत खुश नजर आई और उसने बोला कि वो अपनी शादी की सालगिरह कैलिफोर्निया में मनाने जा रही है। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि चलो, जो बात बहुत तीव्र आवेग की थी, कहीं तो कुछ शांति हुई होगी, तभी तो वो छुट्टियां मनाने जा रही है। तो मुझे चावल का अनुभव देखने को मिला, अपने साथ तो मिला ही और अपनी मित्र के साथ भी मिला। कल ही उसका फोन आया, वह सकुशल वहां से लौट आई है। मैं गुरुजी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने जो चावल का दान बताया उसे मेरी उस सखी ने किया। अपने विद्यालय के स्टाफ रूम की टेबल पे हम कई तरह के सुख दुख बांटते हैं, एक दूसरे के सुख दुख हम वही बांटते हैं। हमारा विद्यालय का स्टाफ रूम हमारा परिवार हो जाता है। मेरी एक सखी ने बताया कि उसकी जो बेटी है उसकी राहु की दशा चल रही है। क्योंकि वो भी थोड़ा बहुत ज्योतिष जानती थी, इतना तो नहीं, थोड़ा सा, जैसे हम सभी जानते हैं आजकल जैसे अवेयरनेस सब में हो गई है, तो
उसकी बेटी को पाँव में दर्द था, हड्डियों में दर्द था और उसकी बच्ची बाहर पड़ रही थी। पूना से उसकी बच्ची दिल्ली आई बाय प्लेन, क्योंकि उसका दर्द और मर्ज बढ़ता जा रहा था। तो हॉस्टल वालों ने कहा बच्ची को घर ले जाएं। माँ बहुत चिंतित थी, बच्ची को पढ़ने के लिए भेजा है, सर पर एग्जाम्स आ रहे हैं और बच्ची का रोग जो है वो उबर ही नहीं पा रहा। और इसी बीच उसकी बच्ची घर आई और उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। मेरी मित्र ने मुझे बताया कि इस तरह से वह बहुत परेशान है। मैंने उसे कहा, देखो मैं कुछ और तो नहीं जानती, तुम अपनी अशांति दूर करने के लिए पहले तो चावल का दान करो, जैसे भी हो। उसने कहा ठीक है। और मैंने उसको ये भी बताया, गुरुजी के कहे अनुसार जब हम पर राहु का प्रकोप होता है तभी हम हॉस्पिटल के चक्कर लगाते हैं। मैंने उसे कहा तुम हलवे का भी दान करना आरंभ करो, यदि हलवा कर सको तो हलवा, नहीं तो मट्ठियां लेकर उसका हर हफ्ते दान जितना कर चाहो कर सको। तुम इसकी कोई लिमिट नहीं है, जितना ज्यादा करोगे गुरुजी कहते हैं वो ओवरड्राफ्ट हो जाएगा। कोई बात नहीं, तुम करो। उसने 3-4 दिन लगातार इसी क्रम को अपनाया और उसकी बेटी 2-4 दिन के अंदर ही हॉस्पिटल से घर आ गई। उसकी बच्ची के लिए डॉक्टर्स कहते थे कि उसको कोई बीमारी नहीं है, कैल्शियम के उसको दवाई लिख दी जाती थी कि कैल्शियम देने हैं, तो मर्ज समझ ही नहीं आ रहा था। तो मुझे यही लगा कि हो ना हो राहु की दशा है और राहु ने भ्रम में डाला हुआ है। इस वजह से मैंने उसको ये 2 उपाय बता दिए। मैंने कहा जब तुम्हें टाइम मिले या जब कभी तुम्हारा मन करे तो मेरे एक अच्छे मित्र होने के नाते मैं तो तुम्हें यही सलाह दूंगी कि तुम गुरुजी के पास जाओ। देखो हमें बुखार होता है, वो वायरल है कि मलेरिया है ये हमें नहीं पता। हम क्रोसिन तो खा लेते हैं, बुखार तो दूर हो जाता है, फिर हो जाता है। अब हमारे मर्ज की असली पकड़ तो उसका जानकार डॉक्टर ही बताएगा ना। स्पेशलिस्ट के पास जाते हो, 500 रुपए फीस देके आते हो, कोई डर नहीं है क्योंकि बड़े डॉक्टर को दिखाया है। तो क्यों ना एस्ट्रोलॉजी के स्पेशलिस्ट के पास जाया जाए, उनसे पूछा जाए कि हमें वायरल है या मलेरिया, ये तो हमें एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर ही बता पाएगा। तो मैंने इसी मत को ध्यान में रखते हुए उसे इस बात को समझाने की कोशिश की। ऐसे ही मेरी एक और मित्र हैं, उन्होंने भी बताया कि मेरी भी राहु की दशा शुरू है। अब तो मैंने ये सोच ही लिया कि राहु वालों को हलवे का दान और मट्ठियों का दान करना समझा ही दूं। जब तक वो दान करेंगे और मिलने का मन अगर उनका होगा, अगर वो चाहेंगे, तो कम से कम उनकी बेस तो तैयार हो जाएगी। गुरुजी से मिलने तक उनके मन में शांति तो आ जाएगी। तो उन सब ने इस उपाय को अपनाया। तो दोस्तों आज अब इस बात को विराम देते हुए मैं गुरुजी की ओर सम्मुख होती हूँ। धन्यवाद। जो अभी आपने सुना है, मेरे पास आने की आवश्यकता उनको इसलिए नहीं पड़ेगी कि जो उपाय मैं उनको बताता वो उपाय जो है उन्होंने स्वयं जो है करने प्रारंभ कर दिए हैं। इसलिए जब भी कोई व्यक्ति जो है अगर किसी भी रोग से पीड़ित हो तो वो जो है इन 2 वस्तुओं का दान करके जब हॉस्पिटल जाता है तो उसको अवश्य इसका लाभ होता है। क्योंकि जो डॉक्टर है वो भी एक प्राणी है और मैंने देखा है कि शरीर जो है उसका काम जो है रोग का आना है। आज के संदर्भ में मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद गुरुजी। और दर्शकों से विदा लेने से पहले मैं एक बार फिर जय श्री राम, राम बनावे आपके काम।